चलिए बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। आई होप आपने मेरी इससे पहले वाली सारी वीडियो देख ली हैं। नहीं देखी हैं तो उसे सबसे पहले जाके देखिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग integers by applying the prime factorization method. Question number 1, 12, 15 and 21. Okay, let's start our question. मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं, सभी ध्यान से सुनेंगे भाई। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये जो भी आपके हमने तीन इंटीजर दे रखे हैं 12, 15 एंड 21 बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मींस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आपको इन तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अच्छा, एक बात और मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि जो तीन नंबर्स के लिए अभी हमने थोड़ी देर पहले अभी दो नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी देखी थी, मींस एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। दिस प्रॉपर्टी इज ओनली फॉर टू नंबर्स, राइट। थ्री नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती जैसे आप लोग देख रहे हो कि एलसीएम ऑफ थ्री नंबर मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ थ्री नंबर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। थ्री नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी नहीं होती, उसके लिए एक अलग तरीका होता है, वो आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, जो इस चैप्टर का लास्ट पेज होगा चैप्टर नंबर 1 का, वहां आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, थ्री नंबर्स में अप्लाई नहीं होती इस तरीके जिस तरीके से हम टू नंबर में अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सपोज करो आपको नंबर बहुत स्मॉल दे रखे हैं, इजी दे रखे हैं, जिसके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आपको इजीली आता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब क्योंकि इनको मल्टीप्लीकेशन में ऐसे नहीं लिखना, हमें पावर्स को लिखना है, तो दिस इज 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। 21 is equal to 3 multiply 7, right? What is HCF? Product of smallest power of each common prime factor इज इक्वल टू, स्टार्ट करें भाई। तो हमें प्रोडक्ट करना है स्मॉलेस्ट पावर का ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, जो भी आपके कॉमन प्राइम फैक्टर है। तो अगर ध्यान से देखोगे 2 है यहाँ पे या 2 नहीं है, तो 2 को हम नहीं कंसीडर कर सकते। 3 है, 3 है, 3 है, तो 3 है, 3 को कंसीडर कर सकते हैं, और 3 की जो स्मॉलेस्ट पावर होगी वो लेंगे। तो यहाँ पे 3 की स्मॉलेस्ट पावर ओनली 1, HCF इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट वी हैव LCM, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। मींस हर एक फैक्टर की आपको ग्रेटेस्ट पावर यूज करनी है। तो 2 की पावर 2 है यहाँ पे और 2 नहीं है, तो 2 की पावर 2 लेंगे सबसे पहले, 2 की पावर 2। 3 की पावर 1 है ओनली, तो 3 लेंगे, ओनली 1। नेक्स्ट वी हैव अनदर फैक्टर 5 एंड 7, क्योंकि वो सिंगल सिंगल है तो 5 एंड 7 लेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 की पावर 2 होता है 4, 4 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 7, 15 4 जा 60 मल्टीप्लाई 7, 420। तो you got both the answers, HCF and LCM. LCM is 420 and HCF is 3. The answer of the first part is completed. Next we have second part of this question, 17, 23 and 29. Second part is 17, 23 and 29. अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो यू हैव ऑल द 3 आर प्राइम नंबर, 17, 23, 29 आर प्राइम नंबर्स।
तो कभी भी अगर आपके पास में प्राइम नंबर्स का इस तरीके से सेट मिल जाए तो आप क्या करोगे उस केस में, क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, किसी भी अनदर कंपोजिट नंबर की तरह फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं होती, इनके जो मल्टीपल होते हैं वो 17 मल्टीप्लाई 1, 23 मल्टीप्लाई 1, 29 मल्टीप्लाई 1। तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 17 is equal to 17 multiply 1, 23 is equal to 23 multiply 1, 29 is equal to 29 multiply 1, HCF is equal to 1। ठीक है, अब 1 कैसे आया वो जरा समझते हैं। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, राइट। तो हमें प्रोडक्ट करना है स्मॉलेस्ट पावर के साथ में जो ईच कॉमन प्राइम फैक्टर है उनका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। अगर जानते होगे तो कॉमन आपके पास में 17, 23, 29 तो है नहीं, ओनली 1 कॉमन है, तो 1 ही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी यूज हो जाती है, आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मैं मेंशन कर देता हूँ स्टार बना के, जो आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज प्रॉपर्टी, स्टार HCF ऑफ प्राइम, मैं यहाँ नहीं यहाँ करूँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टार बना के HCF ऑफ प्राइम नंबर्स आर 1, राइट। सेकेंड स्टार LCM ऑफ प्राइम नंबर्स आर प्रोडक्ट, ठीक है। तो HCF क्या होता है, 1 होता है, और LCM क्या होता है कि उनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पे निकालेंगे सबसे पहले LCM, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, कर लेते हैं भाई साइड में। 23 की मल्टीप्लाई पहले 17 में करेंगे, कैरी टू 16, 23, 1, 9, 3, 391 आ गया। 391 मल्टीप्लाई 29, अब 391 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 9 3 27, 27 8 35, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 1 कैरी 7, 9 13 को कैरी 1 11। तो आंसर इज 11, 33 और 9। दिस इज योर LCM। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन इजी तरीके से, क्योंकि मैंने बताया आपको कि HCF 1 आएगा और LCM जो आएगा वो प्रोडक्ट करके आएगा। प्रोडक्ट करके हमारा आया है 11, 33 और 9, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैं अब करूंगा इसका थर्ड पार्ट। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 8, 9 एंड 25 कैसे करेंगे भाई इसे। अगर आपने दोनों पार्ट्स को ध्यान से देखा होगा, इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को, तो हम करने वाले हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम चीज अप्लाई करेंगे। 8 को लिखेंगे सबसे पहले, फिर 5 9 को लिखेंगे, फिर 25 को लिखेंगे। 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5, राइट। व्हाट इज द HCF डेफिनेशन। HCF इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब यहाँ कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, मैंने आपको समझाया है। देखो ये जो क्वेश्चन था ये वाला था प्राइम नंबर्स के लिए। अब ये वाली चीज कभी कभी कंपोजिट नंबर पे भी अप्लाई हो जाती है, बट इसमें एक शर्त ये है कि कंपोजिट नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। इन केस अगर कॉमन नहीं आ रहा है उनके बीच में जो भी आपके पास कंपोजिट नंबर, क्योंकि 8, 9, 25 कंपोजिट नंबर है तीनों, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है दैट मीन्स जो HCF होगा वो अगेन 1 हो जाएगा प्राइम नंबर वाले केस में और कंपोजिट नंबर वाले में भी। लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे HCF आपका क्या हो जाएगा 1। एंड व्हाट इज द LCM, सेम उसकी तरह हम करेंगे कि प्रोडक्ट जो तीनों का प्रोडक्ट होगा वो उसका LCM होगा। तो आंसर इज 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, मल्टीप्लाई करेंगे भाई 25 8 जा 200, तो 9 मल्टीप्लाई 200, ये हो गया 1800। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे समझ में आए होंगे।
अगर आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी है, पढ़ाना बहुत अच्छा लगा है, समझ में बहुत अच्छे से आया है, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।